नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड में आज जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, उसको अपन यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें मैंने शेयर कर दिया है। तो वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। हालांकि मैं अभी सबका डिस्कशन कर देता हूँ, लेकिन फिर भी जैसे जैसे और भी क्वेश्चन आएंगे मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा। तो अगर टेलीग्राम में अगर जुड़ना चाहेंगे तो ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, अगर वीडियो नहीं देखना है तो। क्योंकि वीडियो में तो मैं शेयर कर ही दूंगा, लेकिन अगर आपको वीडियो ज़्यादा लंबा लग रहा हो तो यहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे स्टडी विथ ER मनीष। यहाँ स्टडी विथ ER मनीष नाम से सर्च करेंगे तो ये करंट अफेयर्स नाम का एक चैनल आ जाएगा। तो वहाँ पे आप ये वाला क्वेश्चन मैं शेयर कर दिया हूँ, उसको आप जाके देख लेंगे। कहाँ पे ये चीज़ें सर्च कर दिया ये आपको तो पता ही है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो ये आपका आया हुआ है इसमें सर्च कर लीजिएगा। ये जो यहाँ है, यहाँ पे लिखिएगा स्टडी विथ। हालांकि मैं लिंक शेयर कर दूंगा, लेकिन कई बार होता है ना कि नहीं हो पाता है लिंक से। STU स्टडी विथ ER मनीष नाम से सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आज के डेट में, यानी कि 15 जो दिसंबर है उसमें मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 20 में शुरू हुआ था। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था, कौन लागू किया था, ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है, कॉर्नवालिस ने लागू किया था। URL और फुल फॉर्म, देखिए URL का जो फुल फॉर्म है ये कंप्यूटर से पूछा गया था, ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है। देखिए लगभग जो आज का प्रश्न है वो लगभग इजी ही है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। उसके बाद पुस्तक संवाद कौमुदी, जो कि काफ़ी फेमस पुस्तक है, तो ये भी आप देख रहे हैं कि इसका आंसर राजा राम मोहन राय होगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का प्रयोग की गई थी, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा सही नहीं किया जा सकता है, तो खाज खुजली जो होता है उसको, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, बस आंसर मैं बता रहा हूँ। खाज खुजली को टीकाकरण के द्वारा, टीकाकरण इसके आप इतना कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हैं कि जो खुजली होता है उसके लिए कभी आपने टीका लगवाया नहीं, बस वैसे ही कुछ मलहम वगैरह लगा दिए ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई टीकाकरण नहीं होता, जैसे कि पोलियो वगैरह के लिए होता है, TB के लिए होता है। ठीक है, तो इसके लिए तो कभी आपने नहीं सुना होगा, तो वैसे भी अंदाज़ा भी इसमें मारते तो सही मारते हैं। BCD का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन इतना भी मतलब कि टफ नहीं है। उड़ीसा का गहीर माथा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन है। ओविल रिडेले कछुए के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, शोषित समाज संघ के संस्थापक कौन थे, तो राम स्वरूप वर्मा और शहीद जगदेव प्रसाद थे। 2023 का AFC एशियन कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, चीन में किया जाएगा। और इस अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस व्यंजन का प्रयोग किया जाता है, तो बासिंग सोडा का। ये मैंने कल ही क्वेश्चन शायद कराए हैं आपके जो GK GS बाबा वाला जो चैनल है मेरा, उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन कराए थे, और देखिए आज आ भी गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो NH44 है, कई बार आप NH7 मारेंगे तो NH7 को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, तो NH44 बन गया है। ठीक है, जो कि आपके कन्याकुमारी और जो कश्मीर है वहाँ से लेके कन्याकुमारी तक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा NH44। ये भी काफ़ी इजी ही प्रश्न है। लोकतंत्र क्या है जनता के द्वारा, ये तो काफ़ी फेमस जो वाशिंगटन है उनका एक नारा था, वही है। ठीक है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14, जो कि मैंने इस आर्टिकल को तकरीबन एक लेक्चर में पढ़ाया है सिविक्स जब मैं पढ़ा रहा था। तो ठीक है, कौन सी कंप्यूटर जो डेटा है की सबसे बड़ी इकाई है, पेटाबाइट। और भी जो ऑप्शन दे रखे थे उसमें सबसे जो बड़ा इकाई है वो पेटाबाइट ही है। ठीक है, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए उस पर क्या की परत चढ़ाई जाती है, टीन और क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। अगर जिंक भी होता तो वो भी सही होता है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही है। ठीक है, कौन सी धातु ठंडा या जल गर्म से अभिक्रिया नहीं करती है, तो ये मैग्नीशियम जो है वो ठंडी और जल जो गर्म है जल से अभिक्रिया नहीं करती है। ये हमें याद है, अब भी मुझे याद आया, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT से उठा के दिए गए हैं, और ये NCERT के मुझे याद है
तकरीबन 8 या 9th में ये क्वेश्चन मैं टीचर से पूछा था। तो ये आपके मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के लाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये मित्र पे गमछा झाड़ जो एक आप कह सकते हैं ट्रिक है, वही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाड़ी में बैठे व्यक्ति ब्रेक लगाने पे, ये तो काफ़ी इजी प्रश्न है। तो यानी कि कह सकते हैं कि लगभग इजी ही प्रश्न आए हैं। पता नहीं आगे का जो अगला जो 2-3 दिन और बचा हुआ है, 2 दिन और बचा हुआ है, तो उसमें कैसा क्वेश्चन आता है। लेकिन आज टोटल कहें तो मतलब कि साइंस और जी के दोनों इजी थे। 1-2 प्रश्न आपको लग रहा होगा अनयूजुअल, लेकिन लगभग इजी ही थे। और अगर बात करें कि इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि त्वरण के बारे में पूछा गया था कि जो पहला स्पीड है सपोज 20 है, एग्जैक्ट फिगर नहीं मुझे याद है, और दूसरा स्पीड है 25 है, 5 सेकंड में ऐसा हो जाता है कि इतना स्पीड से इतना पे चला जाता है, तो त्वरण क्या होगा? तो 25 - 20/5 कर देंगे। तो ये सिंपल फार्मूला है जो कि आपको भी पता है। तो वो कोई जो न्यूमेरिकल है वो उतना मतलब कि लेंदी नहीं आता है, एकदम से फार्मूला बेस्ड, जिसको फार्मूला क्या कह सकते हैं कि आपको अगर आपने कभी पढ़ा भी होगा तो ऐसे ही आप कर देंगे। तो इसके लिए डीप में आपको न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व नहीं करनी है, ठीक है। तो यही कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूं। तो अगर टेलीग्राम पे जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो तो आपको प्रोवाइड मैं कर ही देता हूं। तो नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।